गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मैच मेकिंग चलने वाली होती है और एक्चुअल में जो होली स्पिरिट डूला होती है और जो लीडर होता है शर्क एकेडमी का वो भी वहां पे होते हैं। जो होली स्पिरिट डूला होती है वो बोल रही होती है कि वेल एक्चुअल में तुमने उस लड़की को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। तुम तो एक फादर की तरह रोल प्ले कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ बिगाड़ी तो मैंने काफी ज्यादा है। तो एपिसोड नंबर 171 की स्टार्टिंग होती है। जो एंकर होता है वो बोल रहा होता है कि जो सी गॉड फेट है, मतलब इस चीज को, ये जो कंपटीशन लाइक होने वाला है उसका नाम होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम लान मूजी है, मैं इनर कोर्ट का डिसिपल हूँ और मेरे साथ टांग इनमेंग है। हम दोनों होस्ट हैं इस ग्रैंड इवेंट के। इनमेंग बोल रही होती है कि आज का दिन होस्ट करना काफी अच्छा है हमारे लिए। ये मौका हमें इसीलिए मिला क्योंकि हम ओल्डर स्टूडेंट हैं इनर कोर्ट के। वो चौंकियान सोच रहा होता है कि सीनियर ब्रदर लान और सीनियर ब्रदर टांग, मतलब दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये दोनों ऑलरेडी 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स हैं, मतलब शायद ये वूचोंग टान से भी ज्यादा सीनियर है। लान बोल रहा होता है कि इनमेंग तुम्हें याद है हमारा वाला साल जब हम सेम प्रोसीजर से गुजर रहे थे। तो इनमेंग बोल रही होती है कि तुम चुप रहोगे। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। लान बोल रहा होता है कि यहाँ पे शर्माने की क्या जरूरत है, ऐसा तो है नहीं कि मैं वो चीज बताने लगा हूँ कि तुमने किस तरीके से मुझे प्रपोज किया था। लान गुस्सा हो रही होती है। फिर लान बोलता है कि हाँ ऐसे तो कन्फेस तुमने पहले किया था, पर ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को काफी अच्छा लगा था। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए इतने ज्यादा साल। उनका अलग ही चल रहा होता है। तभी जो ग्रैंड मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ये दोनों फ्लेक्स क्यों कर रहे हैं हम सिंगल्स के ऊपर। तभी लान बोलता है कि जूनियर्स अपना बेस्ट करना। मैं सभी इनर कोर्ट के डिसिपल्स को वेलकम करता हूँ जो पार्टिसिपेट करने लगे हैं आज के सी गोड फेट मैच मेकिंग कन्वेक्शन में। इस टाइम पे जो मेल स्टूडेंट और जो फीमेल स्टूडेंट है उन्हें इन लिली पैड्स के ऊपर खड़े होना है, एक दूसरे से 100 मीटर दूर। अगर कोई भी पानी में गिरा तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो वेलकम करते हैं इस साल के जूनियर्स को। फिर ऐसे जो कन्वेक्शन होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। इस साल टोटल 51 मेल पार्टिसिपेंट थे और जो लड़कियां थी वो 31 थी। ट्रेडिशन के हिसाब से जो फर्स्ट सेगमेंट है उसे म्यूचुअल एडमिरेशन बोला जाता है। जो मेल स्टूडेंट होगा वो अटैक करेगा। तुम एक से ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हो। गोल यही है कि तुम्हें जो हैट्स हैं उनके सर के ऊपर उन्हें हटाना है। इस राउंड में फीमेल स्टूडेंट को सिर्फ डिफेंड ही करना है। पूरी कोशिश करनी है कि उनकी जो हैट है वो नीचे ना गिरे। चलो टाइम शुरू होता है, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है यहाँ पे। अब मैं नंबर वाइज लोगों को बुलाऊंगा। अटैक करने से पहले तुम अपने मास्क को खोल भी सकते हो या फिर नहीं भी खोलना चाहो तो रख भी सकते हो। फिर तुम जितनी मर्जी स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब जो मेल स्टूडेंट नंबर 1 है, तुम कर सकते हो मास्क हटाना चाहो हटा सकते हो, नहीं भी हटाना चाहो तो नहीं भी हटा सकते हो। तो वो जो इंसान होता है वो अपने मास्क को हटा लेता है, अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वेल उसके पास 3 पर्पल और 2 येलो साउल रिंग्स होती हैं। वो अपना अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो पानी होता है लेक का वो उस लड़कियों की तरफ जा रहा होता है। तभी एक लड़की अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। उसके पास 2 येलो, 3 पर्पल और 2 ब्लैक रिंग्स होती हैं। वो साथ ही में अपनी मार्शल सोल को भी रिलीज करते हैं जो कि एक टाइगर होता है और उस लड़के के वाटर अटैक को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में ही उस एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से पानी के अंदर गिर जाता है। तभी शायद हमें वूलिन दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि ये अपना चांस खो बैठा। दूसरा ये लोग होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ ये अटैक कुछ ज्यादा खतरनाक था, एक ही अटैक में वो नीचे गिर गया। फिर चलान होता है वो बोलता है कि मेल पार्टिसिपेंट नंबर 2 तुम अपने मास्क को रिमूव करना चाहते हो कि नहीं। वो बोलता है मैं रिमूव करना चाहता हूँ। फिर ले जेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं इसका नाम हर बार भूल जाता हूँ। वो बोल रहा होता है कि मैं अभी अभी इनर कोर्ट में एंटर किया हूँ, प्लीज मुझे अपनी हेड्स को हटाने दो। तभी जो एक लड़की होती है वो बोल रही होती है कितना ज्यादा पोलाइट किस्म का जूनियर है। फिर जेंगे अपनी साउंड रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी हमें कुछ ही दिखाई देते हैं, एक 3 पर्पल होती है, एक ब्लैक होती है। वो एक पीरियड को यूज करता है और बोलता है कि इनकी हेड्स को हटाने का काम करना है तुमने। तभी एक लड़की बोल रही होती है क्या ये एंजल स्पिरिट सोल है। वो जो स्पिरिट होती है वो जाती है उनके पास और बोल रही होती है कि हेलो सिस्टर्स। लेजेंगे ने बोला अगर मैं तुम्हारी हैट नहीं हटा पाऊंगी तो वो मुझे वापस नहीं लेगा, मेरी हेल्प कर दो। जो लड़की होती है वो सोच रही होती है तो कितनी ज्यादा क्यूट है। वो बोलती है कि वो तुम्हें तंग कर रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करती हूँ उसे मारने के लिए। वो बोलती है नहीं, हम दोनों के बीच में लाइफ बॉन्ड सिम्बायोसिस है, अगर तुम उसे मारोगे तो तुम मुझे भी मारोगे। वो रोने बैठ जाती है वहां पे। तब वो लड़की बोलती है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हैट को हटा देती हूँ। किंगमैन बोल रही होती है कि क्या। वेल दिमाग लगाया जेंग्यू ने। बोल सकते हैं कि जेंग्यू न्यू जनरेशन का वन ऑफ द 7 शर्क डेविल्स में से एक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओलिंग अपनी हेड को इस तरीके से हटा देगी। अगर मैंने
मैं गलती नहीं कर रही हूँ, जाओलिंग को सुंदर लड़के पसंद ही नहीं है। यिनमैंग हैरान होके बोल रही होती है कि ये जूमियर नहीं है, ये सबसे ज्यादा अजीब लड़की है इनर कोर्टयार्ड में, जिसे फीमेल गोड स्लॉटरर भी बोलते हैं। इसने अपनी हेड इतनी ज्यादा आसानी से कैसे हटा दी? यिनमैंग बोल रही होती है कि लिटिल एंजल ने ऑलरेडी 7 लड़कियों के हेड्स को हटा दिया, अब वो 8 की तरफ जा रही है। वेल 8 लड़की जो जायान होती है और वो अपनी हेड को रिमूव कर देती है। लिटिल एंजल बोल रही होती है शुक्रिया, मैं थक गई थी, अब मैं वापस जाती हूँ। वो जेंग्यू के पास चल जाती है। तभी लान बोलता है कि जेंग्यू, ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट राउंड के लिए इंतजार करो। फिर जो पार्टिसिपेंट नंबर 3 होता है उसको बुलाया जाता है वहां पे। फिर ऐसे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक एक करके अपनी स्किल्स दिखा रहे होते हैं, पर जेंग्यू के कंपैरिजन में कोई भी नहीं होता जिसने 8 लड़कियों की हेड्स को हटा दिया होता है। फिर ऐसे पार्टिसिपेंट नंबर 16 को बुलाया जाता है। वो जो लान होता है वो उससे पूछता है क्या तुम अपना मास्क हटाना चाहते हो? वो बोलता है कि नहीं। एकदम से काफी ज्यादा लड़कियों की जो हेड्स होती हैं वो उड़ जाती हैं। जो वो टाइगर स्पिरिट वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है इतना ज्यादा फास्ट, मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाई। तभी जीजी अपने मास्क को हटा देता है और बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरा नाम जीजी है। वो सोच रहा होता है कि मैंने 31 गर्ल्स में 17 की हेड्स को हटा दिया, पर युआनन तो यहाँ पे है ही नहीं अभी तक। वैसे देखा जाए तो 40 मेल पार्टिसिपेंट कर चुके थे पार्टिसिपेट, बट स्टिल अभी 10 लड़कियां बची हुई थी, उनकी हैट किसी ने भी रिमूव नहीं की थी। तभी लान बोलता है कि अब पार्टिसिपेंट नंबर 50 की बारी है, क्या तुम अपना मास्क रिमूव करोगे? वो लोंगी होता है, वो बोलता है कि हाँ मैं रिमूव करूंगा। वो सभी को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं स्टारलू एम्पायर की मॉन्स्टर अकेडमी का हूँ। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे शौक अकेडमी में एज अ एक्सचेंज स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आ सकता था, मतलब मिला मुझे मौका। तुम सभी से मिलके मुझे अच्छा लगा। फिर वो स्टार्ट करने लग पड़ता है। जी सोच रहा होता है कि लोंग्यू ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एक लड़की काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है स्टारलू एम्पायर की मॉन्स्टर अकेडमी का इंसान। लोंग्यू अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसके पास 5 ब्लैक रिंग्स होती हैं, 2 पर्पल रिंग होती है। एक इंसान बोल रहा होता है, मतलब वो जो जेंगी होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसकी कल्टीवेशन 7th रिंग ही नहीं पहुंची है, बट इसकी जो साउल रिंग्स हैं वो भी इवोल्व हो चुकी हैं। तभी लोंग्यू ऐसे हवा में कूद जाता है। लान बोल रहा होता है कि वाटर अटैक करने लगा इन लड़कियों के ऊपर, जैसे पहले वाले इंसान ने किया था। लोंग्यू काफी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को बिल्कुल निडल की तरह स्पीड में आगे भेजता है। विंगमैन बोल रही होती है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जा रही हैं आगे की तरफ। फिर ऐसे एक ब्लैक फोग आ जाती है सामने और वो सभी लड़कियों को छुपा रही होती है। हर जगह फोग ही फोग होती है। तभी जीजी सोच रहा होता है कि डार्कनेस, ऐसे तो ये एकदम से हुआ कि मैं देख नहीं पाया किसने ये मूव इस्तेमाल किया है, पर मैं एक डायरेक्शन देख पा रहा हूँ। एक डायरेक्शन देखना इतना बुरा नहीं है, हर जगह फोग ही फोग होती है। जेंगी सोच रहा होता है कि इसने वाटर ड्रॉपलेट्स को मिस्ट में बदल दिया और जो डार्क एलिमेंट था एयर में वो एब्जॉर्ब हो गया एकदम से ही, बिल्कुल डार्कनेस खत्म ही हो गई। इतना ज्यादा इंप्रेसिव है ये तो वाटर एलिमेंट यूजर भी नहीं है, फिर भी ये पानी को इस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है। इसकी माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल सोल काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग वैसे ही खुश होता है काफी ज्यादा, भी उसके ऊपर एकदम से अटैक होता है और वो पीछे हट जाता है। वो सोच रहा होता है इतना ज्यादा पावरफुल अटैक, मैं ऑलमोस्ट पानी में गिरने वाला था, ये कौन है? तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसने काफी बड़ी गन पकड़ी होती है। वो बोल रही होती है कि जो बाहर के इंसान है उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लोंगी काफी गुस्सा होता है, फिर वो शांत हो जाता है, मतलब अपने गुस्से को शांत कर लेता है। लान बोल रहा होता है कि जो स्टूडेंट है मॉन्स्टर अकेडमी का वो लास्ट हैट को नहीं हटा पाया। जूनियर सिस्टर मियर, ये मैच मेकिंग कन्वेंशन है, तुमने अपनी डिस्ट्रॉयर सीरीज को क्यों यूज कर दिया यहाँ पे? मतलब उस गन थी वो डिस्ट्रॉयर सीरीज का ही हिस्सा होगी। फिर ऐसे पार्टिसिपेंट नंबर 51 आ जाता है और वो भी सेम वाटर को यूज कर रहा होता है। जो वाटर होता है वो हवा में जाता है, गोल्डन कलर की निडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक लड़की बोल रही होती है कि सेम ही ट्रिक नहीं है जो लोंगी यूज कर रहा था पहले। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसमें तो जरा भी ट्रेस नहीं है साल पावर का, पर इनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है? वहां पे हमें काफी ज्यादा मोर पंख दिखाई देते हैं। जो लीडर होता है शर्क का वो बोल रहा होता है तो टांग सेक्ट की यूनिक टेक्निक है पीकॉक प्लम्ड, ये एक हिडन वेपन आर्ट है जो कि काफी ज्यादा कम कल्टीवेट कर रहे हैं लोग। इतना ज्यादा कमाल का ये, पर जो इनर कोड की लड़की है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है, इनको ऐसे नहीं हराया जा सकता है। वो काफी ज्यादा आसानी से डोज कर लेती है उन सभी को। हमें प्रिंसेस भी दिखाई देती है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही होती है और सोच रही होती है कि बाल बाल बची मैं, तभी उसकी हेड को रिमूव कर देता है कोई। हमें युआनन भी दिखाई देती है, वो सोच रही होती है ये दोनों अटैक्स काफी ज्यादा पास पास थे एक दूसरे के, मुझे रिएक्ट करने का तो जरा भी मौका नहीं मिला। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आई थी शो को, किसने मेरी हेड रिमूव कर दी? सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।